लेकिन इनसे फोन पे कई बार बात हुई है और इन्होंने हम लोगों की बड़ी मदद भी की है। एक दो बार संसद में जो सवाल उठाए गए हैं वो अनुदेशकों के बारे में और शिक्षा मित्रों के बारे में, उसमें विजय बंधु जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन्होंने मुझसे कई बार फोन करके हमारे मुद्दों को लिया है और संसद में उठवाने का कार्य किया है। तो विजय बंधु जी तो देखिए अपने आप में एक इस प्रकार के नेतृत्व करता है जिनसे सबको बहुत कुछ सीखना चाहिए। लेकिन बाकी जो बहुत सारे नेतृत्व करता हैं उनको मैं देखता हूं, वो केवल और केवल अपना स्वहित की बात करते हैं, वो कभी सामूहिक हित की बात नहीं करते। और देखिए मैं जिम्मेदारी पूर्वक इस बात को कह रहा हूं, आज यदि बेसिक शिक्षा में जितने संगठन हैं, प्राइमरी के 2 संगठन हैं, जूनियर के 2 संगठन हैं, एक राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है, लगभग 5 संगठन तो ये हैं जो बड़ी मजबूत स्थिति में, और ये पांचों संगठन यदि ईमानदारी से चाह लें तो एक दिन में अनुदेशक शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान हो सकता है। मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक इस बात को कह रहा, लेकिन आज तक ये पांचों संगठन में कोई भी संगठन ने पूरी 2-4 लोगों की बात मैं नहीं करता, वो व्यक्तिगत है, लेकिन पूरी संगठन की बात मैं करता। वो कभी जिम्मेदारी पूर्वक इस बात की चिंता नहीं किए। देखिए पैड पे लिख के दे देना अलग विषय, कुछ लोग पैड पे लिख के दे देते हैं कि अनुदेशकों का ये हो जाना चाहिए, शिक्षा मित्रों का ये हो जाना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी पूर्वक इस बात को मैं कह रहा हूं, इन लोगों ने ईमानदारी से साथ दिया होता अनुदेशक शिक्षा मित्रों को, तो आज अनुदेशक शिक्षा मित्रों का भला एक दिन में हो जाएगा, एक दिन। और आज भी हो सकता है यदि ये लोग ईमानदारी से अनुदेशकों के साथ खड़े हो जाएं और अनुदेशकों शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान करने का इनका मकसद हो तो एक दिन में आज हो जाए। लेकिन अपना जब अपना होता है तो अनुदेशकों को याद करेंगे, शिक्षा मित्रों को याद करेंगे, और जब दूसरे का होगा, अनुदेशक की समस्या आएगी, शिक्षा मित्रों की समस्या आएगी, तो ये लोग भाग खड़े होंगे। तो इसका ये भी एक बहुत बड़ा कारण है सर। और हम लोग भी अब आगे आने वाले समय में जब इन लोगों पे कोई, इन लोगों का कोई आंदोलन होगा तो हम लोग भी अब इसको पूरी तरह सोच समझकर समर्थन देंगे। अब हम लोग भी समर्थन देने वाले नहीं हैं, वो अलग विषय है कि हम लोगों की क्या क्षमता है। कुछ लोग कहेंगे अरे तुम लोग की क्या औकात ही है, तो ठीक है, हम लोग की कोई औकात नहीं है, हम लोग की कोई क्षमता नहीं है, लेकिन हम लोग भी अब कम से कम उत्तर प्रदेश में 13,769 विद्यालय तो हम खोल सकते हैं। 13,769 विद्यालय तो अनुदेशक खोल सकता है ना। तो अब हम लोग भी इन लोगों के आंदोलन में उस प्रकार से समर्थन देने का कार्य नहीं करेंगे आने वाले समय में सर, क्योंकि हम लोग कई बार भुक्तभोगी हो चुके हैं और इन लोगों ने हम लोगों को केवल यूज किया है और यूज करके थ्रो करने का काम किया है। तो अब वो हम लोगों को नहीं बनना है, अब यूज होकर थ्रो हम लोग को नहीं होना है। अब इनके आंदोलन से हम लोग भी दूरी बना के रखेंगे, क्योंकि इन लोगों ने हम लोग के का कभी ईमानदारी से साथ नहीं दिया है। जी सर। चलिए विक्रम सिंह, विजय बंधु जी आए आज, क्योंकि अभी चले गए वो, हमारे साथ नेटवर्क इशू नहीं कुछ आया होगा। शिव कुमार शुक्ला जी आए, आप आए, आपने अपनी बातें रखी, लेकिन मेरी आपसे शिव कुमार शुक्ला और आपसे विजय बंधु जी से यही अपील है कि कुछ एजेंडा बनाइए, बिना एजेंडा के नहीं चलेगा। एजेंडा जल्दी डिस्कस कीजिए और उस पर कुछ तैयारी कीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। और निश्चित रूप से उन सभी संगठनों से भी बात की जाएगी, शिक्षक संगठन साथ देंगे क्यों नहीं, उस सब पर भी बात करेंगे। आपको याद है कि आप लोगों के साथ एक नहीं आता, कुछ संगठन तो आ गए हैं, जो नहीं आ रहे हैं उन पर और बातचीत की जाएगी, तो निश्चित रूप से कोई रास्ता खुलेगा। फिलहाल आज में इतना ही। आपका सबका आभार, दर्शकों का भी आभार, धन्यवाद। कल फिर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।